जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे EB2 NIW के बारे में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवालात आए हैं इस जो इमिग्रेंट वीज़ा है इसके लिए। और आज हम आपको तफसीलन बताएंगे कि EB2 NIW क्या चीज़ है, उसकी प्री रेक्विजिट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और आपने अपने आप से क्या सवाल करना है बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस इमिग्रेंट वीज़ा। EB2 NIW जो है बेसिकली वो है एक इमिग्रेंट वीज़ा जिसकी बुनियाद पर आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। NIW का मतलब है नेशनल इंटरेस्ट वेवर। इसका ये मतलब है कि आप जब ये वीज़ा अप्लाई कर रहे होते तो आप सेल्फ पटिशनर होते हैं, आपको किसी भी एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं होती। इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको जो है पहला स्टेप ये है कि आपका जर्नल जो EB2 की रिक्वायरमेंट है वो क्या चीज़ है, वो क्या है। इसके लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, PhD डिग्री होनी चाहिए डॉक्टोरियल, और आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इक्विवेलेंट टू 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, और 5 साल का आपको जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद जो EB2 NIW की जो जनरल रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप मैनेजरियल पोस्ट पर हों, आपके पास आप हाईली कमांड आपके पास हो, आप एक हायर पोजीशन पर हों, आपके पास ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होना चाहिए जो किसी के पास ना हो, और उसकी बुनियाद पर आपका नेशनल इंटरेस्ट वेवर अप्लाई होना चाहिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जी दो पटिशन्स होती हैं। पहली पटिशन को कंकरेंट पटिशन कहते हैं। इसमें आप अपना I-140 की पटिशन दायर करते हैं, और उसके बाद आप I-485 चेंजिंग ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की करते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप पहले अपनी I-140 की पटिशन दायर करते हैं, और उसके बाद जब वो अप्रूव हो जाती है तो आप अपना I-485 की एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की पटिशन अप्लाई करते हैं। ये जी इसकी जनरल रिक्वायरमेंट थी जो हमने आपको बताई, जिसकी बुनियाद पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या आप NIW के लिए एलिजिबल हैं? क्या आजकल पाकिस्तान में इसका स्कोप इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? क्या वो सवालात हैं जो आपको जवाब नहीं दिए जाते हैं, और जो भी पाकिस्तान में इस इमिग्रेंट वीज़े को अप्लाई कर रहा है तो वो आपसे क्या झूठ बोलता है? क्योंकि जो सवाल हमसे पूछे गए हैं वो बिल्कुल इनकम्प्लीट सवाल थे, जिसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, और ताकि मैं आपको एक आसान एग्जांपल्स देकर रोज़मर्रा की आपको मैं बता पाऊँ कि क्या और क्यों। ये दो सवाल हैं जिसके मैं आपको जवाब दूंगा, और जब आप इसके लिए अप्लाई करने लगेंगे इस इमिग्रेंट वीज़े के लिए तो आपने ये सवाल ज़रूर अपने आप से पूछना है, क्यों और इसकी वजह। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि NIW की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी एलिजिबिलिटी कैसे चेक होगी। जी, नेशनल इंटरेस्ट वेवर का मतलब ये है कि आप अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कैसे फ्रूटफुल होंगे, आपके पास कौन सा ऐसा स्किल है और हाईली स्किल है, और आप हाईली स्किल्ड है जिसकी बुनियाद पर आपको NIW का वेवर दिया जाएगा और आपकी पटिशन अप्रूव होगी। क्या आपका वो स्किल अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कारआमद है, यूज़फुल है, फ्रूटफुल है? क्या आपके पास ऐसी डिस्टिंक्शन है या ऐसा आपके पास अवार्ड है जिसकी बुनियाद पर आपका नेशनल इंटरेस्ट वेवर अप्लाई किया जाए? इसकी आसान मिसाल मैं आपको ऐसा देता हूँ कि एक जिस दुनिया में हज़ारों या लाखों नर्सेज होंगी, आप वो नर्स हैं जो अमेरिका के अंदर एक हॉस्पिटल है बॉस्टन के अंदर जो जो न्यू बॉर्न बेबी है उनके दिल को ऑपरेट करते हैं। आप वो नर्स हैं, ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन आप जो है डॉक्टर्स को अकम्पनी करते हैं और आप उनकी हेल्प करते हैं, और आप ड्यूरिंग द ऑपरेशन डॉक्टर्स के साथ ड्यूटी देते हैं। ये है आपकी एलिजिबिलिटी कि आप एज अ नर्स NIW वेवर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक ऐसा स्किल है जो पूरी दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है।
दूसरी इसकी आसान मिसाल आपको देता हूँ। आप एक स्नूकर चैंपियन है, आपने नेशनल ट्रॉफी जीती, आपने इंटरनेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीती, आपको उसकी बुनियाद पर अवार्ड मिले, सदारती अवार्ड मिले, नेशनल अवार्ड मिले, और आपको जो है अपने चैंपियनशिप के बेस पर अवार्ड मिले, और आपके ऊपर जो है आर्टिकल शाया हो किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर, आपका कोई इंटरव्यू शाया हो किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, और आपके पास वो अवार्ड्स, वो डिस्टिंक्शन और वो तमाम जो इंफॉर्मेशन है जो आपकी एलिजिबिलिटी को प्रूव करती है कि वाकई आप अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट वेवर में कारामद साबित होंगे। आपको बेसिकली ये बताया जाता है, जो मैंने पहले अर्ज किया था, कि जो इसके EB-2 की जनरल रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर आपको बताया जाता है जी 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आप बेशक गोल्ड मेडल हो, लेकिन आपको ये पहले एलिजिबिलिटी बताकर आपको दूसरी, तीसरी, चौथी जो मैंने आपको बताई वो डिटेल्स आपको नहीं बताई जाती, और बगैर आपके क्राइटेरिया जाने, आपके एलिजिबिलिटी को जाने, आपका केस अप्लाई किया जाता है, और जिसकी I-140 की पिटीशन जो उसकी है वो अप्रूव नहीं होती, क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं है। आपको अमेरिका वाले क्यों बुलाएं अपने पास, इसका जवाब होना चाहिए, और आपके पास क्या ऐसा है कि जिसकी बुनियाद पर आप इस पिटीशन के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। ये आपके पास सवालों के जवाब होने चाहिए। अगर आपके पास हैं तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप हमसे ही सर्विसेज लें, ये बनाने का मकसद ये है कि आपको एजुकेट किया जाए बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस इमिग्रेट पिटीशन ऑफ NIW, कि आप कहाँ पर खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, और किस लिए आप ये अप्लाई कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब आपके पास है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास है, तो डेफिनेटली आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं इसको अप्लाई करने के लिए। इसके जी फ़वाइद क्या है? इसके फ़वाइद हैं ऑन अराइवल ग्रीन कार्ड, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, शादी के बाद अमेरिका में ये एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है टू गो फॉर ग्रीन कार्ड। आपके 21 साल से छोटे बच्चों को, आपके स्पाउस को, सबको ग्रीन कार्ड मिलता है। अगर आप बात करें फीसिस की, तो $1225 फीस है I-485 की, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की, और $715 है I-140 की। इसी तरह ये आपकी पिटीशन जो अगर आप कर रहे हैं तो ये आपकी फीसिस लगेंगी जो UCIS की जो सरकारी फीस जिसको आप कहते हैं। लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अपने आप को जो है वो जिसे कहते हैं देखिएगा कि क्या आया आप इस कैटेगरी अंदर फॉल कर रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा एक और कैटेगरी है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि वो भी हाईली स्पेशल स्किल जो है वो जो कैटेगरी है वीज़ा की उसके अंदर आता है वो, लेकिन EB-2 NIW से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उसकी जो है रिक्वायरमेंट्स उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो फास्टेस्ट पॉसिबल वे है NIW से। लेकिन NIW के बारे में बात की जाए तो NIW जो है वो सबसे बेहतरीन जो है पिटीशन है, इमिग्रेंट पिटीशन, जो हाईली स्किल्ड इंसान है, जिसके पास डिस्टिंक्शन है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसके पास अवार्ड्स हैं, और वो जो काम कर रहा है, जो उसके पास एबिलिटीज़ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो किसी और के पास नहीं है। और लास्टली दोबारा रिमाइंड कर रहा था फिर वो आपको कि वो अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कैसे कारामद और फ्रूटफुल हो सकता है। अगर आपके पास ये सवालों के जवाब हैं तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज अस डायरेक्टली। हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और हमारा ऑफ कोर्स यूट्यूब चैनल है। आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, क्योंकि हम यूट्यूब में जो है अपनी मुकम्मल सॉल्यूशन के साथ वीडियोस जो है वो पोस्ट करते हैं, और जो दूसरे हमारे जो सोशल हैंडल हैं उसके ऊपर हम जो शॉर्ट वीडियोस हैं जिसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और हम आपको देते रहेंगे, वो आप भी देख सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप इसमें फॉल कर रहे हैं हमसे आप रब्ता करें, हम आपको मुकम्मल सॉल्यूशन बताएंगे, हम आपके साथ मुकम्मल
केस आपका टेकअप करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको ग्रीन कार्ड दिलवाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ EB2 NIW। बहुत बहुत शुक्रिया।